नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 12 की, जिसका शीर्षक है सममिति। और हम इसमें बात करेंगे प्रश्नावली 12.3 की। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। प्रश्न क्रमांक 1 में हमसे कहा जा रहा है कि किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताइए जिनमें रैखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हो। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न बहुत ही सरल सा है कि दो आकृतियों के नाम ऐसे बता दीजिए जिनमें रैखिक सममिति भी हो और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हो। तो एक तो हो जाएगा हमारा वृत्त, है ना, वृत्त तो होगा ही, और एक वर्ग। तो मैं लिख देता हूँ इसमें वर्ग और वृत्त, इस तरह से। ठीक, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 लिखा है कि जहाँ संभव हो निम्नलिखित की एक रफ आकृति खींचिए। पहला लिखा है एक त्रिभुज जिसमें रैखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हो। दूसरा लिखा है एक, अच्छा चलिए एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहला है एक त्रिभुज जिसमें रैखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों हो। ठीक है, तो अब देखिए एक ऐसा त्रिभुज अगर हमें बनाना है तो मैं लेके चलता हूँ एक समबाहु त्रिभुज को। ठीक है, जिसमें रैखिक सममिति होगी और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही होगी। अब जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, समान भुजाएं हैं, तो आसानी से ऐसा हो जाएगा जो शर्त हमसे रखी गई, पूछी गई हमारे सामने, है ना। तो चलिए करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज में रैखिक सममिति और क्रम में आप कहेंगे कि 1 से अधिक की घूर्णन सममिति जो है दोनों ही होती हैं। ठीक, तो अब हम बना देते हैं सबसे पहले रैखिक सममिति आप कह लीजिए। तो इसमें समबाहु त्रिभुज पहले बनाना पड़ेगा। और अब देखिएगा इसमें कैसे, एक ये एक ये और एक ये, इस तरह से ये रैखिक हो गई। अब घूर्णन सममिति की बात हो रही है। तो देखिएगा ये एक त्रिभुज हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गए। अब इसमें घूर्णन की बात होगी तो देखिएगा ये जो लाइन है वो सीधी उतने अच्छे से नहीं खींच पा रही है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूँगा। तो इस तरह से जो है
हमने लाइन खींच दी है। एक मिनट, इस तरह से। तो ये हो गया। अब इसमें देखिएगा, एक तो ये हो गया 120 अंश पे, है ना, 120। एक ये हो जाएगा 120 अंश पे, और एक ये हो जाएगा 120 अंश पे। ठीक है, इस तरह से ये घूर्णन सममिति हो गई। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। पहला वाला प्रश्न इस तरह से हमने हल कर लिया। नाम दे दीजिएगा, ए यहाँ था, फिर ए यहाँ आया, और अब ए जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद में दूसरा वाला प्रश्न देखिए। दूसरा लिखा है कि एक त्रिभुज जिसमें केवल रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति ना हो। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज बनाना जिसमें केवल रैखिक सममिति हो और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति ना हो। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज की हम बात करेंगे। जैसा पहले में लिखा था वैसे ही लिख देते हैं। त्रिभुज में केवल अगर हम बात करें तो रैखिक सममिति होती है ना, और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति नहीं होती। घूर्णन सममिति नहीं होती। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अगर हम रैखिक सममिति की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज है ये। तो ये जो दो भुजाएं हैं ये इसकी समान है ना। इस तरह से आप देखेंगे कि केवल रैखिक सममिति है इसमें, है ना। घूर्णन सममिति की अगर हम बात करें तो ये ही जो है दो भुजाएं समान हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से घूमेगा ये, है ना। एक सेकेंड रुकिएगा, ये जो लाइन है ये बराबर नहीं बन रही है। इस तरह से बना देता हूँ मैं इसे। ठीक है, इस तरह से ये घूम जाएगा। तो आप कह लीजिए कि इसमें जो है घूर्णन सममिति एक ही होगी और वो होगी 360 अंश की। ठीक है, तो ये हो गया, दूसरी नहीं हो पाएगी। इसके बाद में अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। लिखा है एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति हो परंतु रैखिक सममिति ना हो। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति हो, एक से अधिक की, ठीक है, लेकिन रैखिक सममिति ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रैखिक तो होगी ही होगी, है ना। तो इसके उत्तर में मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ आपको कैसे लिखना रहेगा। आप लिख दीजिएगा तीसरे वाले का उत्तर। लिखिएगा कि एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से
अधिक की घूर्णन ही पूछा है ना प्रश्न में, घूर्णन सममिति हो परंतु रैखिक सममिति ना हो, संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा लिखिएगा आप, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक, नहीं पहले ये प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा प्रश्न और है, बाकी रह गया। लिखा है एक चतुर्भुज जिसमें केवल रैखिक सममिति हो और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति ना हो। अब देखिए मैं ये पहला वाला मिटा देता हूँ और इसे हम यहीं पे हल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जगह इस प्रश्न पर नहीं है, तो मैंने इसे मिटा दिया यहाँ पे आपके सामने। एक बार अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान अध्याय है, आप समझ ही रहे होंगे, है ना। रैखिक सममिति तो बड़ी आसानी से समझ में आ गई हमें, घूर्णन भी हमने समझ ली है, कोई कठिनाई इस अध्याय में किसी तरह की बची नहीं है, बहुत ही सरल अध्याय है ये। चलिए इतनी जगह पर्याप्त होगी मेरे ख्याल से। अब हम यहाँ पे ये वाला प्रश्न चौथा कर लेंगे। एक चतुर्भुज जिसमें केवल रैखिक सममिति हो और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति ना हो, 1 से अधिक की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हमें जो है यहाँ पे एक चतुर्भुज खींचना है, ठीक। तो एक ऐसा चतुर्भुज अगर हम खींचेंगे जिसमें केवल रैखिक सममिति हो और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति भी ना हो, तो आप कह लीजिए कि एक समलंब में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं कर देता हूँ, आपके सामने ले लेता हूँ, तो मैं इसको इस तरह से बना दूँगा। आप लिख दीजिएगा यहाँ पे कि एक समलंब में केवल रैखिक सममिति होती है और क्रम 1 से अधिक, आप कहेंगे 1 से अधिक की घूर्णन सममिति नहीं होती, जैसा कि प्रश्न में कहा है। चित्र बना लेते हैं सबसे पहले रैखिक सममिति। तो ये जो चित्र है ये कुछ ऐसा बनना चाहिए मेरे ख्याल से। इस प्रकार से बनेगा ये चित्र। ठीक है, इस तरह का ये चित्र बन जाएगा और इसके बाद में हम बात करेंगे घूर्णन सममिति की। तो इसमें जो चित्र हम बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, ये चित्र भी कुछ इस तरह से बन जाएगा। और अब जो है इसमें घूर्णन सममिति की बात हुई है, तो
इस तरह से ये घूर्णन सममिति इसमें बन जाएगी। एक ही बनेगा 360 अंश। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, है ना। देखिए बताता, एक मिनट। ऐसी दिशा बनाइएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है कि यदि किसी आकृति की 2 या अधिक सममित रेखाएं हों, कोई एक आकृति है जिसमें 2 या उससे अधिक सममित रेखाएं हैं, ये तो बिल्कुल समझ में आ गई बात हमारे, है ना। तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति होगी? अब देखिए, अगर उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सममित रेखाएं अगर हैं, तो बिल्कुल ज़रूरी है ना कि उस क्रम में उसमें क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति हो, क्योंकि हमने जो हमारे पास जो जानकारी है उसमें उसके मुताबिक हम क्या जानते हैं कि केंद्र से जाने वाली जो प्रत्येक रेखा है वो एक सममित रेखा होती है। किसी भी आकृति के केंद्र से अगर एक रेखा जा रही है तो एक सममित रेखा है। अगर अब उसमें 2 रेखाएं हैं और या उससे ज़्यादा सममित रेखाएं हैं तो उसकी घूर्णन सममिति तो संभव होगी ही होगी ना। तो आपको यहाँ पर जवाब में लिख देना है सरल भाषा में। क्या लिखेंगे आप लिखिए कि हाँ, क्योंकि जवाब में लिखिएगा कि केंद्र से जाने वाली प्रत्येक रेखा एक सममित रेखा होती है और केंद्रों से इसकी घूर्णन सममिति संभव है। ठीक, इस तरह से। अब आ गए हम प्रश्न क्रमांक 4 में। प्रश्न क्रमांक 4 है, लिखा हुआ है कि रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे रिक्त स्थान भर देता हूँ जो लिखे हुए हैं, है ना। तो लिखा है वर्ग। अब इसके घूर्णन का केंद्र हमें बताना है कहाँ होगा। तो आप जानते हैं वर्ण जो है उसमें अगर 2 विकर्ण हैं और वो एक दूसरे को जिस बिंदु पे काट रहे, प्रतिच्छेद कर रहे, वही बिंदु जो है उसका घूर्णन केंद्र बनेगा, है ना। तो हम लिख देंगे विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहाँ पे आप लिखिएगा विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु जो है केंद्र कहलाएगा। ठीक, और घूर्णन सममिति का क्रम, तो वर्ग है, 4 भुजाएं हैं बराबर, 4 सममित रेखाएं हैं। ठीक है, तो घूर्णन का कोण वही होगा 90 अंश का, तभी तो 9 चौक 36 यानी 360 होंगे। अब आयत की बात करेंगे तो आयत में भी यही बात लिखेंगे आप कि विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही है घूर्णन का केंद्र, और घूर्णन सममिति का जो क्रम है। अब देखिए आयत है तो मैं आपको बता दूं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि 2। ठीक है, तो ये अब 2 है तो आधा कर दीजिए 360 का, 180 अंश हो गया। फिर लिखा है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में भी आप देखेंगे कि जो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है वही तो कहलाएगा, है ना। लेकिन इसमें भी आप जानते हैं कि आकृति जिस प्रकार से बनाई जाती है सिर्फ आप लिखेंगे कि 2, है ना। घूर्णन सममिति का क्रम 2 बार संभव है, और वही आप लिखेंगे एंगल 180 अंश का कोण। ठीक है, समबाहु त्रिभुज पूछ लिया है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज यानी भुजाएं समान हैं। ठीक है, घूर्णन सममिति का क्रम 3 है, हम जानते हैं घूर्णन का कोण 180 अंश हो जाएगा। जो घूर्णन का केंद्र होगा वो क्या होगा? त्रिभुज के बीच में तीनों कोनों से जब हम रेखा खींचेंगे तो उसे माध्यिका कह लेंगे हम, या फिर लंब कह लेंगे, माध्यिका मान लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा माध्यिकाओं
माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो कहलाएगा। और 3 यहाँ पे लिख दीजिएगा और ये 120 अंश। ठीक है। फिर लिखा है समषटभुज। अब आप जानते हैं समषटभुज में भी विकर्ण होंगे, है ना, तो ये जो है ये विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। ठीक है, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। और इसमें घूर्णन सममिति का षटभुज है ना, 6, तो ये हो जाएगा 6 6 36 यानी 60 अंश। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। वृत्त की बात करें तो इसका तो जो केंद्र है वही है ना, जो इसका केंद्र है वही कहलाएगा। घूर्णन सममिति का क्रम तो आप कह लीजिए कि अनंत है इसके अंदर, है ना, क्योंकि कितनी भी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। और घूर्णन का कोण प्रत्येक बिंदु पर बनेगा ना, जितने आपने बना दिए, इस तरह से। फिर लिखा है अर्धवृत्त। अब आप जानते हैं कि अर्धवृत्त है मतलब उसमें जो व्यास है उसका जो मध्य बिंदु है उसी को लीजिएगा आप, तो आप लिख दीजिएगा व्यास का मध्य बिंदु। ठीक, और एक ही घूर्णन सममिति का क्रम इसमें होगा चूंकि ये अर्धवृत्त है। और आप कह लेंगे घूर्णन का कोण जो है वो पूरा का पूरा एक होगा, तो वो 360 अंश का। ठीक है, स्पष्ट है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया है। तो ये प्रश्न क्रमांक 4 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। प्रश्न क्रमांक 5 हमारे सामने जो है दिया हुआ है, लिखा है कि ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनमें रैखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हो। कहने का मतलब, तात्पर्य, अभिप्राय, आशय ये है कि ऐसे चतुर्भुज बताने हैं जिनमें रैखिक सममिति भी हो और उनका जो क्रम है वो 1 से अधिक घूर्णन सममिति दोनों ही का ही हो। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वर्ग की अगर हम बात करें तो वर्ग में रैखिक सममिति होती है और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों होती है ना। तो वर्ग कोई ले लेते हैं, तो आप उत्तर में लिख लीजिएगा यहाँ पे कि वर्ग में रैखिक सममिति, है ना, इस तरह से लिखिएगा, वर्ग में रैखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन, आप कह लीजिए, सममिति दोनों ही होती है। दोनों ही होती है, इस तरह से ये हो जाएगा। तो आप जब रैखिक सममिति की बात करेंगे तो यहाँ पे एक वर्ग बना दीजिएगा आप, ताकि आप बता पाएं, इस तरह से, है ना। तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया, है ना। और जब हम घूर्णन सममिति की बात करेंगे तो हमें 4 वर्ग बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 वर्ग हो गए। तो ये हमारे 4 वर्ग हो जाएंगे इस तरह से। और इन 4 वर्गों में हम कह लीजिए कि एक जो है, इसको नाम दे देता हूँ मैं एस स्क्वायर का, तो ये जो है 90 अंश। फिर ये जो है
90 अंश, फिर ये जो है 90 अंश है ना, और ये जो है 90 अंश। स्पष्ट है? इस तरह से ये हो जाएगा पूरा, और ये हमारा ये वाला प्रश्न यहाँ पर हल हो गया, पांचवा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, है ना। क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 6 में? लिखा हुआ है कि किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 अंश के कोण पर घुमाने पर, भाई एक आकृति है, उसका एक केंद्र भी होगा, उसके परितः हमने उस आकृति को 60 अंश के कोण पर घुमा दिया, ठीक है। 6 6 36, यानी बराबर भागों में अगर बराबर भाग है तो छठवां भाग है ये, है ना। पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। कहने का मतलब आकृति एकदम बराबर है, तो इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है ना। इस आकृति के लिए ऐसे और कौन से अन्य कोण है जिसके लिए भी ऐसा हो सकता है। तो अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आकृति की जब बात की गई है तो उसमें 120 अंश का कोण, 180, 240, 300 अंश का, 360 अंश आदि कोण हो सकते हैं, है ना। अब बात क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो 60 अंश का कोण है उसके लिए हमें घूर्णन करना पड़ेगा, और ये 6 बार होगा कुल मिला के, ठीक है। तो आकृति हमें बनाने की बात की गई है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो आकृति मैं एक बार बनाऊंगा और उसी में आपको समझाऊंगा कि 6 बार उसमें किस तरह से आप घूर्णन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, वो आकृति कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि, एक सेकेंड, वो जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से वो होनी चाहिए, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट नहीं बन पा रहा है, पर मेरी आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसे परफेक्ट बनाइएगा स्केल की सहायता से, ठीक है। कुछ इस तरह की आकृति होगी, है ना। तो इस तरह की आकृति होगी ये, और इसमें जो है अब घूर्णन की जब हम बात करेंगे तो वो किस प्रकार से होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला तो इसको अगर P मान लेते हैं हम, तो ये एक ऐसा हो गया 60 अंश का, है ना। फिर अगला P यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा अगली आकृति में 60 अंश का। इसी तरह से इसमें घूर्णन जो है वो इस तरह से 6 बार हो जाएगा। और आप यहाँ पर ऊपर लिख भी दीजिएगा कि इस आकृति में जो है 120, 180, 240, 300, 360 आदि के कोण हो सकते हैं, और 60 अंश के कोण के लिए घूर्णन जो है होगा, और ये 6 बार हो सकता है, ठीक है। तो छठवां प्रश्न जो है हमारा वो इस तरह से यहाँ पे हल हो जाएगा। अब 6 बार जो घूर्णन हो गया अब 60 अंश के कोणों के लिए, है ना। 120 का घूर्णन अगर करना हो तो कैसे करेंगे आप? तो 120 में फिर आपको इस तरह से बताना पड़ेगा कि इसी आकृति में 120 में आप इस तरह से बताइएगा, एक ये हो जाएगा 120, एक ये हो जाएगा 120, एक ये हो जाएगा 120। सरल है। फिर इसके बाद में 180 का बताना हो तो आधी आकृति लेनी पड़ेगी ना एक बार में, तो आप कुछ इस तरह से बताइएगा, ये हो गया एक, ये हो गया घूर्णन, इस तरह से 180 हो गया। और जब आपको 360 बताना पड़ेगा तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आप उस समय एक वृत्त जैसा बना चुके होंगे और इसमें आप बता देंगे आसानी से 360 अंश, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका हल हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक आगे दिया है क्या? हाँ दिया है 7, और इसके बाद में फिर हम ये अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। तो प्रश्न क्रमांक 7 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा है कि क्या हमें कोई
ऐसी क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति प्राप्त हो सकती है जिसके घूर्णन के कोण निम्नलिखित हों, यानी 45 और 17 अंश। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर घूर्णन का कोण 45 हुआ तब तो घूर्णन सममिति बिल्कुल संभव है, क्योंकि 360 अंश जो होता है वो 45 से भाग उसमें चला जाएगा 360 में, है ना। तो इसीलिए जो है ये तो संभव है। ठीक है, लेकिन जो 17 अंश दिया है, 17 के पहाड़े में 360 नहीं आता, तो ये संभव नहीं है। तो मैं लिख के बताता हूँ आपको कि उत्तर कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, है ना। पहला उत्तर देखिए कैसे लिखेंगे आप लिखिएगा कि यदि घूर्णन का कोण 45 अंश हो तो क्या होगा, घूर्णन सममिति संभव है ना। और कारण भी दीजिएगा, क्योंकि 360 अंश का जो कोण है 45 से विभाज्य है। ठीक है, इस तरह से। और अगर जो है अगला जो है 17 अंश, तो उसके लिए जैसा कि मैं आपको बताया हूं, तो आप लिखेंगे कि यदि घूर्णन का कोण कितना है, 17 अंश है, तो लिख दीजिए आप, हो तो घूर्णन सममिति जो है, वो संभव बिल्कुल नहीं है ना। नहीं है लिख दीजिए आप, नहीं है, क्योंकि आप इसकी वजह दीजिए, क्योंकि क्या लिखेंगे आप, क्योंकि 360 अंश का जो कोण है वो 17 से पूर्णतः आप कहेंगे कि विभाजित, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो सकता है। ये आपका उत्तर हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से हमें ये प्रश्न हल करना था। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ में, नई प्रश्नावली के साथ में, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।